यूट्यूब फैमिली नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सुबह के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 हो गए हैं और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ और इधर इधर सारे कपड़े। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रही है और कर क्या रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारे पति देव यहाँ पे सो रहे हैं और सुबह के हो रहे हैं 8:30। तो मेरा चाय पानी हो गया और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ। और सारा काम एक साथ कैसे करती हूँ और क्यों करती हूँ एक साथ, क्योंकि देखिए मुझे ना, मैं मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना रहता है, जो भी रहता है तो आसानी हो जाती है। तो मैं उसमें कपड़ा इधर से डाल दी और इधर खाना भी बना रही हूँ। डुग्गू भी इधर, उसको डुग्गू को भी लगा दी तो वो खेलने उलने में पड़ जाता है, तो वो भी खेल रहा था। और बाकी यहाँ पे मेरी दाल तो पकने वाली है और फिर उसके बाद डुग्गू वहाँ से खेल के आ गया। तो यहाँ एक बार कपड़ा मेरा धुल गया था, जो चादर उधर थे, और बाकी ये सारे कपड़े थे तो फिर हम यहाँ पे डाल रहे थे। तो डुग्गू भी आ गया मेरी हेल्प करवाने, क्योंकि उसको ये सारे काम करने में ना, पानी वानी वाला काम उसको बड़ा मज़ा आता है। और वो मेरे साथ ना रोटी वोटी बनवाएगा। इधर उधर मैं उसको ना काम में ऐसे लगाई रहती हूँ, क्योंकि ताकि रोए ना और मेरा काम भी जल्दी से हो जाए और उसका भी मन लगा रहे और मेरा भी काम भी हो जाए और मेरा मन भी लगा रहे। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए मैं ना सोचती हूँ कि एक साथ सारे काम हो जाए, क्योंकि एक एक करके बैठेंगे तो डुग्गू भी परेशान करने लगेगा। तो मैं सारा काम एक साथ लेके चलती हूँ और एक साथ करने में ज़्यादा मुझे सही रहता है कि मेरा टाइम जो रहता है ना, तो फिक्स रहता है कि हम इतने टाइम पे ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो मेरा उधर भी खाना भी बनता रहेगा, इधर कपड़ा भी धुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हम एक साथ करना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम एक, नहीं तो फिर मुझे कपड़ा लेके अगर धुलना पड़ता वैसे तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे मशीन का काम है तो इसमें डाल दिए तो ये धुलता भी रह जाएगा और मेरा उधर खाना भी बन जाएगा और डुग्गू भी मेरे साथ साथ रहेगा, ताकि मेरा खाना और इधर का कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ साथ में, तो वो सारी चीज़ें मैं साथ में करने में ज़्यादा सही रहता है मुझे, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं यहाँ पे ना साड़ी ओड़ी तो बहुत कम ही डालती हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि साड़ी अच्छे से साफ़ नहीं होती है और ख़राब हो जाती है। तो वही सारा चीज़ था। तो मेरा यहाँ पे कपड़ा वपड़ा तो धुल गया था, फिर मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया था टंकी में, क्योंकि अब इस टाइम पे मतलब रखा था बोरी वोरी में तो ख़राब हो जाता है, तो फिर इसमें डाल देते हैं। और टिफ़िन उफ़िन देने के बाद, उसके बाद हम कहे डुग्गू को पहले खिला दें और फिर हम नहा धो के आ गए थे पूजा पाठ करने। तो हम यहाँ पे किए अपने कृष्णा जी का पूजा पाठ अच्छे से, उनको भी नहलाया धुलाया, ठंडी है, दिया बत्ती कर चुके हैं और हम चलेंगे अब उनका, भगवान का आशीर्वाद लिए और चलेंगे अब डुग्गू को प्रसाद देने के लिए। डुग्गू और डुग्गू के पापा बाहर वहाँ पे बैठे हैं, बाहर साइड, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को मिलाते हैं कि क्या करता है डुग्गू और कैसे आता है मेरे पास। मतलब उसको ना एक आवाज़ दो, फिर वो सारा दिन मेरे पास ही घूमता रहता है। तो मुझे लगता है मैं सारा काम इधर का निपटा लूँ, पूरा काम कर लूँ, उसके बाद ही बाहर जाऊँ ताकि सही रहे। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पहले इस कमरे में पूजा पाठ करती थी, अब उस कमरे में, क्योंकि वहाँ पे ना सही हो गया तो मैं वहीं पे लड्डू गोपाल को भी रख ली हूँ। तो मैं आगे आपको चलती हूँ, दिखाती हूँ कि डुग्गू क्या कर रहा है। मेरा मतलब पूरा काम हो चुका था, बस अब मुझे खाना पीना था। तो हम चल के पहले डुग्गू को दे देते हैं प्रसाद। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप ले रहे थे, ज़्यादा धूप था नहीं। और डुग्गू को मैंने एक आवाज़ दी है कि डुग्गू, डुग्गू दौड़ के आ रहा था कि क्या ला रही मेरे लिए खाने के लिए। फिर मैंने उसको दिया प्रसाद, तो वो बड़े अच्छे से लेके और फिर गया अपने पापा के पास। तो वहाँ पे बैठ के उनके साथ वो भी खा रहे थे, दोनों लोग के लिए प्रसाद, हम तो पहले ही ले लिए थे। तो इस तरह का मेरा ब्लॉग रहता है, मतलब कुछ ऐसे इधर उधर नहीं रहता है, एकदम जो नॉर्मल जो मेरी लाइफ रहती है वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो मेरा डेली का काम रहता है। तो यहाँ पे ये बाहर का कमरा, ये भी अच्छे से पुताई लिपाई हो चुका है, लेकिन अभी कुछ इधर उधर का बाकी है रखना सकता। तो मैं यहाँ पे देखी खाना तो सब्जी रखी थी, रोटी नहीं थी, क्योंकि रोटी जो बनाई ख़त्म हो गई थी। तो अब मुझे बनाना था, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई थी रोटी, कम ही बनाई थी सिर्फ यूज के लिए। तो फिर हम लोग खाना वाना खाए और आराम किया। फिर बज रहे थे, यहाँ शाम होने वाला था, तो करना था कपड़ा फोल्ड, क्योंकि ढेर सारे कपड़ा धुले थे, आप लोग देखे ही हैं। तो वही था। तो हम यहाँ पे
आ गए थे कपड़ा फोल्ड करने, क्योंकि चाय साय हो गई थी तो सोचे कपड़ा फोल्ड कर दे, नहीं तो इधर उधर ऐसे पड़ा रह जाता है और अगर रख दो ना तो फिर बाद में फ़ोल्ड करने का मन ही नहीं होता। और जिस टाइम पे अगर कपड़ा है उस टाइम पे अगर फ़ोल्ड कर दो तो वो सही रहता है। आई तो ये बात कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, तो हम इनको बोले कि आप जब मैं कहीं पे कुछ काम करती रहती हूँ तभी आप इधर उधर ज़्यादा करते हो, तो इधर मत आना। तो फिर भी उनका मतलब अगर मैं जहाँ पे रहूँगी ना तो आके इधर उधर करते ही रहेंगे, बात करेंगे तो। और मुझे फिर मिल गई सैलरी। तो ये सैलरी ऐसी नहीं है कि मुझे मतलब कि मेरा पेमेंट आ गया है और ऐसी सैलरी, ये तो बस मुझे रखने के लिए दे रहे हैं भाई। इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, अच्छा मेरा पेमेंट है, जो मैं ये काम करती हूँ उसी का पेमेंट है। बोले हाँ, लेकिन ये तो सारी चीज़ें मजाक है। बाकी यहाँ 1 रुपये मिलने वाला नहीं है, कोई पेमेंट वेमेंट नहीं है, ये सब फ्री में हम लोग काम करते हैं। जितनी भर लेडीज़ हैं हाउसवाइफ है सब फ्री वाली हैं। तो यही सारी मस्ती होती रहती है। तो हम भाई ये सारा काम करते करते और ये कम्बल हो गया मेरा फोल्ड। और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े, जो बहुत सारे कपड़े थे, डुग्गू के थे, मेरे थे, इनके थे, तो वो सारे कपड़े मैं अच्छे से जल्दी से कर देती हूँ फोल्ड, क्योंकि फोल्ड करने के बाद फिर शाम होने वाला है तो फिर खाना पीना, फिर कोई ना कोई इधर उधर रहता ही है। तो और यहाँ पे डुग्गू ना वो फ़ोन में अगर लगा रहेगा नहीं तो फिर मेरे साथ खेलेगा, उसको या कि खेलने चाहिए कि फ़ोन चाहिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रही थी तो इसीलिए, और उसके पापा भी जी बात कर रहे थे तो इसीलिए वो भी फ़ोन में लगा हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे मेरी वीडियो बढ़ेगी। और जहाँ तक है थोड़ी थोड़ी करके मेरी वीडियो बढ़ेगी ही, आगे तक जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ही सपोर्ट करेंगे। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा, और कैसे कंटेंट लेके आऊँ ये भी आप लोग बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए, थोड़ा सा नया वो मिल जाए कि हाँ कैसे करना है। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई तो फ़ोन आ गया था डुग्गू के फ़ोन में मौसी का, तो वही फिर बोला कि फ़ोन है मम्मा बात कर। तो फिर मैं वहाँ पे बात करते करते कपड़ा फोल्ड करने लगी, और डुग्गू भी बार बार इधर उधर कर रहा था तो मैंने उसको भी लगा दिया कि तुम भी कपड़ा फोल्ड कर डालो। तो वो भी मतलब इधर उधर करके, जो मैं फ़ोल्ड करी तो उसको इधर मतलब ख़राब कर रहा था, कहीं फ़ोल्ड कर रहा था, तो यही सारी चीज़ें कर रहा था। तो मैं भी उसके साथ कर रही थी और बात भी कर रही थी, तो मेरा काम जल्दी से आसान हो गया, क्योंकि डुग्गू को भी मैं लगा दी थी काम में। सारा चीज़ें ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे ही होता है। तो आप लोग कैसे करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।